अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 7 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 7D हम कर रहे हैं। कहते हैं y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। ओके, तो यानी कि y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे दूसरी वाली y की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, y इज़ इक्वल्स टू b, तो y की जगह b फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ b फॉर y व्हेन दिस वैल्यू ऑफ x इज़ ट्रिपल। ठीक है, तो y की वैल्यू ट्रिपल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इधर 3x हो जाएगा। सही है, तो b एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, तो बी एक्स स्क्वायर वो जो y के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ भेज के डिवाइड करवा दें, इज इक्वल्स टू वाई एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो y का आंसर b/9 हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था, छोटा सा, अभी तो 1 मिनट में ही हो गया। क्वेश्चन 11 देखते हैं अब इसका। क्वेश्चन 11 में कह रहे हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैग्नेट्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी कि मैग्नेट को हम कह लेते हैं, फोर्स है तो हम फोर्स लिखते हैं। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस को डी लिख लेते हैं और इसका स्क्वायर, तो के क्या बन गया FD²। ठीक है, व्हेन द मैग्नेट्स आर r सेंटीमीटर अपार्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, इन्होंने r लिया है तो आप भी r ही ले लीजिएगा d की जगह, तो हम भी r ही लिख लेते हैं। ठीक है, जैसा उन्होंने कहा है r पे स्क्वायर। When the magnets are r centimeter apart, the force of attraction between them is F Newton. If the distance between the magnet is increased by 400%, okay, 400% का मतलब है 500 लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब भी इंक्रीज करते हैं तो 100 प्लस करते हैं। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम बिकम CF न्यूटन। फाइंड द वैल्यू ऑफ C। तो अगर इक्वेशन तो ऐसे बनेगी F1 और R1 का स्क्वायर और F2 और R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमारे पास फोर्स है CF न्यूटन, ठीक है, तो इसकी जगह फोर्स लिखा रहने दें, इसकी जगह भी R लिखा रहने दें, सिर्फ इसकी जगह CF लिख दें क्योंकि फोर्स अब CF हो गई है, और R को 400% मतलब 500% इंक्रीज़ करेंगे तो इसका स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। ओके, तो F और F से कैंसिल हो गया, सिर्फ इधर बचा R² और इधर बचा C, और 500% का मतलब होता है 500% हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, इधर स्क्वायर R² इज इक्वल्स टू C, और 0 0 से कट गया तो 5 का स्क्वायर 25। हमें C की वैल्यू मालूम करनी है, और 5 इधर R² भी था। ठीक है, R² भी आएगा। ठीक है, 500% ऑफ R वो मैं लिखना भूल गया, 500% ऑफ R पे स्क्वायर, C 500/100 परसेंटेज का साइन हटेंगे इंटू R स्क्वायर, ये दो कट गए इससे, C 5 का स्क्वायर 25 और R का स्क्वायर हो जाएगा R², तो ये R² R² से कैंसिल हो जाएगा। 1 इज इक्वल्स टू 25C, 25 मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, और C का आंसर 1/25 होता है 0.04 मेरे ख्याल से। चेक करके देख लेता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मुझे शक हो रहा है। हाँ, यही आएगा, 25/400 होता है 0.04। ठीक है, बस यही था। बस इतना सही करना था, इसमें और कुछ था ही नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 इसका। 12 में क्या कहानी है। थ्योरी आ जाती है ना एंड में मैथ्स के अंदर, फिर बुरा लगता है। थ्योरी नहीं पसंद मैथ्स के अंदर, कैलकुलेशन दे दें बस सीधी सीधी। Yasir has a few cylindrical containers. He pours the same amount of water into each container. Few container का मतलब few cylindrical container मतलब अभी हमें नहीं पता कितने. He then takes note of the diameter of each the container and the respective heights.
ये क्या बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ही कंक्लूड दैट द डायामीटर ऑफ द कंटेनर एंड द हाइट ऑफ द वाटर लेवल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। डायामीटर और हाइट से वाटर लेवल का क्या लेना देना, क्योंकि अगर सिलेंड्रिकल हाइट है हमारी किसी चीज़ की, ठीक है, तो ये इसका डायामीटर होगा ना डेफिनेटली। इसका वाटर लेवल के हाइट से क्या लेना देना, मेरे ख्याल से तो नहीं। Yasir has a few cylindrical container. He pours the same amount of water in the container. He takes a note of the diameter of each container and then respective heights of the water level. Okay, he अगर मैं water level यानी कि he conclude the diameter and the container and the height of the water level are increasing proportionally, inversely proportional। वैसे वॉल्यूम होता क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस हमारा क्या है, पायर स्क्वायर, और हाइट हमारे पास हाइट होती है, ठीक है। और he conclude the diameter of the container and heights of the water level are inversely proportional। नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। एक्सप्लेन भी करना है, उन्होंने आंसर एक्सप्लेन करने को कहा है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, सवाल दोबारा पढ़ता हूँ। यासिर हैज़ अ फ्यू सिलेंड्रिकल कंटेनर्स, ही pours the same amount of water into each container. He takes a note of the diameter of each container and the respective heights of the water level. He concludes that the diameter of the container and the height of the water level are inversely proportional to each other। नहीं, आप इसमें सिर्फ लिख देंगे नो इट इज़ नॉट, सही है। और इसमें से ज़्यादा कोई कहानी नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकते आपस में, ठीक है। चलें, वैसे इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं पेपर में, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती। अगर डायामीटर को डी इन्होंने कहीं कहा नहीं है, अगर हम डायामीटर को हाफ लेते भी हैं रेडियस से, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई डी अपॉन टू, रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट, तो ये पाई एच डी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा कुछ इस तरह से। लेकिन फिर भी इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसको हम क्या करेंगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की तो हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है वो तो ऊपर आनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू नहीं आनी चाहिए थी कोई भी, ठीक है। ये दोनों आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई होने चाहिए थे, ऑल दो मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए होती थी, ठीक है।